कल तक हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या था कि वैगनर साहब आए थे, वो बोले थे, अच्छा वैगनर जो है वो उनको कैसे पता चला, उनको कैसे पता चला कि ये दुनिया जो है अलग ऐसे ऐसे दूर जा रहा है। तो उन्होंने एक टेलीस्कोप का इस्तेमाल करा जिसका नाम है हबल। हबल नाम का एक साइंटिस्ट था, हबल, है ना, हबल नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने एक टेलीस्कोप बनाया और वो टेलीस्कोप एटमॉस्फेयर में यानी ऊपर स्पेस में डाल दिया। वो पूरे दुनिया के ऊपर नजर रखे हुआ था। तो उसी ने देखा कि भाई आज जो है इतने पे था, 15 साल के बाद ये इधर चला गया, 30 साल के बाद थोड़ा सा दूरी बढ़ गया। तो वो ऊपर से देख रहा था। तो उसी के एक्सपेरिमेंट के ऊपर यानी उसी के रिपोर्ट के ऊपर कौन, वैगनर ने क्या किया, अपना एक हाइपोथेसिस तैयार किया और जिसका नाम रखा उसने क्या, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या क्या हुआ तुम्हें सब पता है। उसके बाद आर्थर होम साहब आए, वो अपना सारा सिस्टम बता चुके थे। फिर हैरी हेस आए, हैरी हेस ने वही बात बताई, वैगनर वाली बात बताई, लेकिन बताने का तरीका चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि पब्लिक मानेगी नहीं, पोएम के थ्रू बता दिया। हैरी हेस ने क्या किया था, हैरी हेस याद हो अगर तुम्हें, तो हैरी हेस ने ये किया था कि भाई ये हमारा महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, ये हमारा कॉन्टिनेंट है ना, ये समुंदर है यहाँ पर। ठीक है। इन्होंने ये देखा क्या, मिट्टी मंगवाया था, यहाँ का रॉक मंगवाया था, चेक किया, सबसे नया यानी अभी यंग है, ये जवान हो चुका है, ये बहुत बूढ़ा है और ये झिक्कुट बूढ़ा है। ठीक है। तो अलग अलग है। तो इन्होंने एक और चीज़ ध्यान दिया कि भाई अलग अलग एज के ग्रुप में है। दूसरी बात कि यहाँ पर ये पहाड़ ऐसे निकला हुआ है, कहीं कहीं पे पहाड़ निकला हुआ है। तो इन्होंने इसका नाम दिया मिड ओशनिक रिज। देखो, जब पानी के नीचे कोई पहाड़ निकल जाए, जमीन पे अगर कोई पहाड़ निकल रहा है तो उसको तो माउंटेन बोल देते हैं, पर्वत बोल देते हैं। लेकिन अगर जमीन के अंदर, पानी के अंदर यानी समुद्र के अंदर, सागर के अंदर अगर कोई पहाड़ जैसा निकल जाए, पहाड़ जैसा क्या, पहाड़ ही निकल जाए, तो उसको बोलते हैं रिज, उसको माउंटेन नहीं बोलते हैं। यानी पानी के नीचे का माउंटेन का नाम क्या है, रिज है। अब ये चूंकि देखो ये मिड ओशनिक है, पूरे ओशन के बिल्कुल बीचों बीच है, मिड में है, तो इसका नाम होता है मिड ओशनिक रिज। क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है? मिड ओशनिक रिज, मिड ओशनिक रिज। ठीक है। ये कहाँ है? ये तुम्हें मिड ओशनिक रिज तुम्हें कहाँ दिखेगा? अटलांटिक ओशन में दिखेगा। अटलांटिक ओशन में पूरे में फैला हुआ है। अटलांटिक ओशन कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के और अफ्रीका के बीच में। ठीक है, ये बीच में है, उसको बोलते हैं अटलांटिक ओशन। उसी के बीच में, उसी में ये सारा चीज कर रहे थे कौन? हैरी हेस साहब। तो इन्होंने बताया कि भाई ये पहाड़ कैसे बन गया यहाँ पर। पहाड़ बनने का कुछ तो रीजन होगा। पहले याद करो, माना जाता था क्या, बिल्कुल फ्लैट है, समुद्र के नीचे का मिट्टी जो है बिल्कुल फ्लैट है क्योंकि उसके ऊपर पानी है। लेकिन याद करो वर्ल्ड वॉर के टाइम इनको भेज दिया गया, जाओ समुद्र का चेक करके आओ भाई, समुद्र में किधर किधर से लड़ाई हो सकता है। तो इन्होंने देखा, वो ग्राफ पे आया कि भाई कहीं पे साउंड पहले आ रहा है, कहीं पे बहुत लेट आ रहा है, मतलब कहीं पे बहुत गहरा है, कहीं पे बहुत ऊंचाई है, कहीं पे नॉर्मल है। तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि यहाँ पे कहीं पे पहाड़ निकला हुआ है इतने हाइट का, कहीं पे बिल्कुल गहरा है। गहरे को बोलते हैं ट्रेंच। क्या बोलते हैं? ट्रेंच। वो ट्रेंच कैसे बनता है देखेंगे। यहाँ पर इन्होंने देखा कि भाई साहब ये बना कैसे होगा। तब ये आर्थर होम्स की स्टोरी पढ़े। आर्थर होम्स ने क्या कहा था कि नीचे से ऐसे लावा मैग्मा बाहर की तरफ निकलता है जमीन के अंदर से, यानी सेंटर से, जमीन के अंदर से ये लावा मैग्मा बाहर की तरफ निकला, ऊपर टकराया, टकराने के बाद अगर मौका मिला तो वो फाड़ के निकल जाएगा, अगर नहीं फाड़ पाया तो वो क्या करेगा, ऐसे करके इस तरफ चला जाएगा। याद करो यही चीज यहां पर हो रहा था जब हैरी हेस थ्योरी यानी पढ़े थे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, जिसमें सी फ्लोर यानी समुंदर का जो फ्लोर है वो फैल रहा है। ये जब हम पढ़े थे तो उसमें आर्थर होम्स वाला सिस्टम लगा था कि यहाँ से मैग्मा आया और वो उसको ऐसे फैला रहा है। मान लो कि ऐसे आया, नहीं तोड़ पाया, फैल गया, यहाँ पे फैल गया, तो यहाँ पे नया मिट्टी। इन्होंने कहा कि अगर ये मजबूत ना हो, कमज़ोर हो, ये आया ऐसे जाने के बजाय ये फाड़ के निकल जा बाहर, तो यहीं पर ये चीज़ हुआ है कि यहाँ से मैग्मा इस तरफ आया, यहाँ से ये मैग्मा इस तरफ आया, ये ऐसे कुछ गया, ऐसे कुछ गया और कुछ फाड़ कर ऐसे निकल गया। तो ये हमारा ओशन क्या बोलते हैं, पहाड़ बन गया। अब पहाड़ तो ऐसा है नहीं कि एक ही दिन में बन गया होगा, ऐसे आया मैग्मा मारा धड़ाक से पहाड़ बन गया 2 किलोमीटर का, नहीं हो सकता। धीरे धीरे बना होगा, लाखों साल लगे होंगे। पहले थोड़ा सा बना होगा, कुछ हाइट बना होगा, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, फिर आया होगा, फिर मारा होगा धक्का, फिर निकला होगा, कुछ आकर पहले इतना सा हुआ होगा, फिर इसके ऊपर आकर ऐसे ऐसे जमा होगा, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे जमा होगा, फिर ऐसे करके ऐसे जमा हुआ होगा।
ये मैग्मा, मैग्मा का मतलब क्या होता है? बिल्कुल गला हुआ, बिल्कुल मॉल्टेन स्टेट में, यानी पिघला हुआ लोहा जैसा, मान लो पिघला हुआ लोहा जैसा ये आया, और साथ में ऐसे भी आ रहा है। अब इन्होंने ये देखा कि भाई ये आ रहा है अगर ऐसे, तो आखिर यहाँ पर तो खाली हो रहा होगा ना, यहाँ पे खाली हो रहा होगा, तभी तो ये बाहर निकल रहा है, इतना बाहर निकल गया तो यहाँ पर तो खाली हो गया, तो इस जगह को कोई भरेगा ना आकर। तो इन्होंने कौन सा फंडा अपनाया? आर्थर होम्स वाली, कि भाई ये ऐसे आया और ये टहल कर ऐसे ऐसे यहाँ पर आ रहा है, लेकिन कुछ चीज़ तो ऊपर चला गया ना, कुछ चीज़ तो ऊपर चला गया। ये जो खाली जगह इतना एक्स्ट्रा बाहर चला गया, यहाँ पर इतना एक्स्ट्रा को भरेगा कौन? कौन भरेगा इसको? तो इन्होंने कि एक्स्ट्रा यहाँ पर कुछ गलगल कर आ रहा होगा, यहाँ पे गलगल कर इसके अंदर आ रहा होगा, मॉल्टेन स्टेट में आ रहा होगा। तो इन्होंने ये कहा कि जब दो प्लेट आपस में इस तरह से फ्लोर में ऐसे ऊपर की तरफ निकलता है, या दो प्लेट ऐसे आपस में, प्लेट क्या होता है बाद में बताऊंगा अभी, जब प्लेट में आता है तो जो भारी प्लेट होता है ना वो नीचे की तरफ धंस जाता है, जो हल्का प्लेट होता है वो ऊपर ही रहता है। तो उन्होंने कहा यहाँ पर ज़रूर कुछ ऐसा हो रहा होगा कि भाई ये अगर ऐसे निकल कर इसको ऐसे फैला रहा है, तो ये वाला एरिया ऐसे फैल रहा है, इधर तो कॉन्टिनेंट है, इधर कॉन्टिनेंट है, ये इसको धक्का मार रहा है, तो ये कॉन्टिनेंट इधर दूर अपनी तरफ भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं? नॉर्थ अमेरिका इधर जा रहा है, अफ्रीका यूरोप इस तरफ जा रहा है, तो ये इस वजह से जा रहा है। दूसरी बात कि सब तो धक्का मार रहा होगा, अच्छी बात है, लेकिन कुछ तो ऐसा भी होगा ना कि जो यहाँ पर आया धक्का मारा, कुछ धक्का नहीं मार पाया, वो कमज़ोर पड़ गया और वो नीचे धंस गया, नीचे धंस गया, नीचे धंसता गया, और जैसे जैसे वो नीचे धंसता जाएगा वो गलता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और वो मेल्ट होता जाएगा। ये जो यहाँ पर नीचे की तरफ धंस रहा है, इसी को बोलते हैं सबडक्शन जोन। क्या बोलते हैं इसे? सबडक्शन जोन। सबडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ में डूब जाना, सबडक्ट कर जाना मतलब किसी चीज़ में डूब जाना। तो ये यहाँ पर ऐसे जा रहा है और ये इस तरफ नीचे की तरफ अंदर की तरफ सबडक्ट हो रहा है, और ये जैसे जैसे नीचे जाएगा ये गलता जाएगा, गलता जाएगा, और गलने के बाद ये क्या होगा? ये गलने के बाद यहाँ पे मॉल्टेन फिर से बनेगा और यही फिर बाहर निकलेगा, फिर ये जाएगा धक्का मारेगा, ये यहाँ पे नया बनाएगा, यहाँ पे गलाएगा, नया बनाएगा गलाएगा, नया बनाएगा गलाएगा, और जो कमज़ोर पड़ जाएगा यहाँ पर, अगर ये क्रस्ट अगर कमज़ोर पड़ गया तो ये बाहर की तरफ निकल जाएगा, ये ओशन के अंदर पहाड़ बन जाएगा, समुद्र के अंदर पहाड़ बन जाएगा। ये किसने कहा था? हैरी हेस ने। किसने कहा था? हैरी हेस ने कहा था। किसने कहा था? हैरी हेस ने ये सिस्टम लगा दिया। तो यहाँ से लोगों ने जब ये मान लिया कि भाई कॉन्टिनेंट तो ड्रिफ्ट करता है, महाद्वीप जो है एक अपने जगह से दूसरी तरफ ऐसे जाता है, ड्रिफ्ट का मतलब जाता है पानी के ऊपर। क्यों जाता है? कारण बता दिया। किसकी हेल्प लिया? आर्थर होम्स की सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी की, इन्होंने बता दिया। अब